हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर आपका 4 है, सारणी की विविध उदाहरण करेंगे। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर आपका एक ही क्वेश्चन विविध उदाहरण में और थोड़ा हटके है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, बोर्ड एग्जाम में आपके उदाहरण विविध उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन एक दो देर दिए जा रहे हैं जो आज से पहले कभी आए नहीं है। ये क्वेश्चन इससे पहले कभी नहीं आया, तो बोर्ड वालों की अगर सटक गई तो क्या पता इस साल ये डाल दे। तो आपको ये नहीं करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन एक बार देख ही नहीं रहे हो, आपको एक क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख के जाना है ताकि एग्जाम में आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ओके, तो ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है। और बेहतर प्रिपरेशन के लिए, डेली क्लासेस के लिए आप हमारा लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन करें। लक्ष्य बैच में डेली पढ़ाई हो रही है। एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, अभी तगड़ा डिस्काउंट चल रहा है। और मैंने सारे प्रीमियम नोट्स भी वगैरह डाल दिए एप्लीकेशन में, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, ये जो आव्यूह के गुणनफल से इसको और इसका प्रयोग करते हुए समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये समीकरण निकाय को हल करना है। अब कई बच्चे क्या है, अगर 3 समीकरण देखेंगे तो वो सोचेंगे आव्यूह विधि से हल करना है। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए? नहीं लिखा है। जब लिखा होता है तो आव्यूह विधि लगाना होता है, अन्यथा नहीं लगाना होता है। तो कई बच्चे सोचेंगे आव्यूह विधि लगानी है, आव्यूह विधि नहीं लगानी है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसका गुणज क्या है? 1 -1 2। 1 -1 2 होगा। यहाँ पर -1 नहीं है, इसको सही कर लेना। ठीक है, फिर देखो इसका x का गुणज 0 2 3 माइनस का 0 2 3 माइनस का होगा। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पे आ जाओ। देखिए यहाँ पर क्या है, 3 माइनस का 2 4, ये है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ना तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो प्रश्न है इसमें गड़बड़ दे रखा है, और मैंने सही करने के लिए मैं एनसीईआरटी बुक लेके आया हूँ। मैं आपको गलती क्या है, यहाँ पे क्या गलती है वो मैं सुधार देता हूँ। क्योंकि गलती तो है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये सब कुछ गुणज वैसा है, लेकिन प्लस माइनस में फेर दिख रहा है। ठीक है, और ये गलती है, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको गलती दे रखी है। जो मिस्टेक है वो आप सुधार लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पर माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, इसको सुधार लीजिएगा, बाकी अपना सही है। और यहाँ देख रहे हैं प्लस का 1 है, माइनस का 1 आएगा, 2 0 2, ये माइनस का 3 आएगा, 3, यहाँ माइनस का 2 आएगा, फिर 4 है। ठीक है, ये चीज़ आएंगी, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। अब सही है। तो कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा छपके आता है, ये मिस्टेक थी, इस प्रश्न में ही मिस्टेक थी, तो वो मिस्टेक मैंने सुधार दी। ठीक है, अब आइए हल करते हैं। क्वेश्चन भाई एकदम हलवा है, एकदम आसान है। इसकी मदद से, इसका प्रयोग करते हुए आपको इसको हल करना है, यानी कि एक्स वाई जेड के मान बताने हैं। तो सबसे पहले गुणज में आ जाओ, जो गुणनफल हमें दे रखा है ना उस पर आ जाते हैं। यहाँ मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स लिखेंगे। क्या दे रखा है अपने को? 1 -1 2 0 2 माइनस का 3 3 माइनस का 2 4 -2 0 1 9 2 माइनस का 3 6 1 माइनस का 2। ठीक है, तो गुणा करते हैं। इसको गुणा करने से आपको एक रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट से आपका क्वेश्चन एकदम हलवा और एकदम ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गुणा इधर ही कर देता हूँ, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा करना तो आपको आता होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम करो। 1 दूनी माइनस का 2, 1 दूनी माइनस का 2। यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का, तो मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा है। फिर -1 नम्मा माइनस का 9, फिर 2 छंग 12। ठीक हो गया, फिर आ जाओ 1 गुणा 0 0, -1 दूनी माइनस का 2, और 2 1 कम 2। ठीक हो गया, फिर आ जाओ 1 कम 1, -1 गुणा -3 प्लस का 3, और 2 दूनी माइनस के 4। ठीक हो गया, पहले रो का पहले कॉलम के साथ
दूसरे कॉलम के साथ तीसरे कॉलम के साथ कर दिया। अब दूसरे रो पे आ जाओ, 0 गुणा -2, 0, 2 नम 18, ठीक है, 3 छंग 18 माइनस का 8, ओके। फिर आ जाओ 0 गुणा 0, 0, 2 दूनी 4, ठीक है, और 3 एकम माइनस का 3, बढ़िया हो गया। फिर आ जाओ 0 गुणा 1, 0, 2 तियाँ 6 माइनस का, और 3 दूनी 6 प्लस का। फिर आ जाओ 3, तीसरे रो पे आ जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 नम 18, ठीक है, 2 नम 18, 4 छंग 24 प्लस का। फिर आ जाते हैं 3 गुणा 0, 0, 2 दूनी 4 माइनस का, 4 एकम 4 प्लस का। फिर आ जाएंगे 3 एकम 3, फिर 2 तियाँ 6, और 4 दूनी 8। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, आपको तो ये चीज़ तो क्लियर है आपके माइंड में कि भैया इसके गुणज को लेके ना, इसके गुणज को लेके ये मैट्रिक्स बना है, ठीक है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, मान लेते हैं कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जानते हैं ना ए एक्स गुणा बी ये चीज़ होती है। ये बाईस है हमारा, ए आपका ये मैट्रिक्स हो गया, एक्स आपका एक्स वाई जेड होता है, अभी विधि में आपने पढ़ा है सीखा है। तो ये ए है, और इस ए का इस मैट्रिक्स से गुणा होने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है भाई। मज़े की बात क्या है कि इस मैट्रिक्स को जब हम इस मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं तो आई आ रहा है, आई आ रहा है ना। तो ये आई आपको बड़ा इंडिकेशन दे रहा है। और ये चीज़ कब होती है, ये चीज़ जब होती है, ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ जब उसका ए इनवर्स गुणा होता है तो ही आई आएगा, अन्यथा ही नहीं आता है, तो ही आई आएगा, अन्यथा ही नहीं आता है। तो इसका मतलब है इस अपव्यू का जो इनवर्स है वो ये है, इससे हमें ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अतः जो हमारा ए इनवर्स होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, वो ये वाला मैट्रिक्स है। जो हम अलग से एडजॉइंट ए अपन सारणी के करके निकाल दें वो निकालना नहीं पड़ेगा। इससे बात बन गई हमें, इस रिजल्ट से मुझे पता चल गया कि भैया ये ए है, इसके गुणा कर रहे हैं आई आ रहा है, यानी कि भैया ये ए इनवर्स के स्थान पर है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ए इनवर्स की जगह पर है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ये हमें ए इनवर्स मिल चुका है, ठीक है। अब हमारे लिए काम आसान है, ठीक है। आप ये विधि अब लगा दीजिए, अब थोड़ा मिटाना पड़ेगा हल करने के लिए, ठीक है। इतना काम हो गया, आप देखिए कितने जल्दी आंसर आ जाएगा। अब आप जानते हैं चूंकि x बराबर क्या होता है आपकी विधि में, ए इनवर्स बी होता है ना। और x हमारे पास क्या है, x हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड होता है, ठीक है। ए इनवर्स आपको दे ही रखा है, आपने निकाल दिया है। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। और 22 हमारे पास क्या, 1 1 2 1 1 2 1 1 2, ये 22 है। अब गुणा करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर है मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, गुणा कीजिए, गुणा करने पे क्या आता है देखिए, तो गुणा करेंगे -2 एकम -2 0 एकम 0 1 दूनी, ठीक हो गया। फिर 9 एकम 9 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 माइनस का, ठीक हो गया। फिर 6 कम 6 1 कम 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आ रहा है, हल करके देखते हैं। तो यह आ जाएगा ऊपर 0, देखिए 9 2 11, 11 में 6 घटाएंगे 5, 7 में 4 घटाएंगे 3, है ना, ये बचेगा। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तुलना कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा 0, y मिल जाएगा 5 और
z मिल जाएगा 3। ये हमें हमारे XYZ आराम से मिल गए। क्लियर? इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ बच्चों अपने बेहतर प्रिपरेशन के लिए आज ही हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन करें। आपको नोट्स के प्राइस में पूरा बैच मिल रहा है, और क्या चाहते हो। नोट्स में मैंने सारा अपडेट कर दिया है। प्रीमियम नोट्स वाले सेक्शन में जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी नए नोट्स भी बन रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। डेली क्लासेस भी हो रही हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन कीजिए डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस के लिए। थोड़ा मिस्टेक था क्वेश्चन में, वो मैंने आपको दिखा दिया। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।